मोहन सुंदरानी द्वारा निर्मित भगवान श्री गणेश जी की धार्मिक कथा रानू निषाद के स्वर में भाग 1। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। एक बार नंद किशोर हा सनत कुमार मल्ल कहीस कि चौथ के दर्शन करे ले भगवान श्री कृष्ण ला कलंक के भागीदारी बनल पड़िस। ओकर ऊपर कलंक लग गे, चोरहा नाम धरा गे। और अतका बात ला जब सनत कुमार मन सुनिस ता अचंभव कबर भगवान श्री कृष्ण कौन? भगवान श्री कृष्ण जे सबके दुख ला हरे बर इस संसार में आई। अब वहुल कलंक लग गए जेला देवता के स्वरूप माने जाते, जेला देवता माने जाते कृष्ण, ओला घलो कलंक लग गए। तक काबर मन में उत्कंठा जागिस सनत कुमार मन के। ता सनत कुमार मन हा नंद किशोर ला पूछिस कि ऐसे कैसे कहा तो महाराज, आओ एला बने फरिहार के बताओ। ता नंद किशोर जी हा आगे बताए लगिस। ता जय जोहर, मैं रानू निषाद आप सबो जन के बीच में फिर अपन माई भाषा में अपन तीज तिहार रीति रिवाज और परंपरा ले जुड़े धार्मिक और आध्यात्मिक कथा के साथ में। ता आज जिन हमन विषय में चर्चा करबो या चर्चा करे की कोशिश करूँ तेन विषय हरे कि चतुर्थी के चंद्रमा ला दर्शन नहीं करे जाए, चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन नहीं करे जाए ता ओकर का कारण है। और वैसे वो दिन गणेश चतुर्थी के दिन में ऐसे काय घटना घटिस कि चंदा ला देखे से कलंक के भागीदारी होल पड़ते। अब जैसे कि आगी ला कोई व्यक्ति हा जानबूझ के धरी तब आओ अनजाने में धरी तब आगी के प्रवृत्ति होते, आगी के एक गुण होते कि वह जलाते। तब वैसने सत्र के कोनो कोनो दिन हा भगवान के द्वारा ही निर्मित बनाए जाते। और विष्णु में एक ठन दिन बनाइस काकर बर चंद्रमा भर गणेश चतुर्थी के दिन ला। और चंद्रमा दर्शन करे से लोग के अंदर में कलंक या कोई ना कोई तरीके से ओकर ऊपर कलंक लगी। तो यही बात ला करना आज यही बात के चर्चा हुई। तब प्रारंभ के कथा है एक बार नंद किशोर और सनत कुमार मन बैठे रहे रहते। त नंद किशोर जी हा सनत कुमार मन ला बताते कि चौथ के चंद्रमा दर्शन के कारण भगवान श्री कृष्ण ला कलंक के भागीदारी बनेल पड़िस। त जब अतल सुनिस त सनत कुमार मन किस कि ये काय कारण हरे प्रभु एला बने फोर के बताओ कैसे टाइप के ऐसे घटना घटिस। ता सनत कुमार मन आगे बताते हुए बताइस कि जरासंध नाम के एक बहुत ही दुष्ट और बहुत ही अत्याचारी राक्षस होइस। और वो जरासंध कद को मारे कोशिश करे ओला और ओला मारना बहुत ही दुभर हो गई रही से। कतको मारे जिए जाए, कतको मारे जिए जाए, तपस्या कर करके वरदान पाले रहते और ओकर बाद मरे नहीं और अत्याचारी बढ़ाते। तय एला मारे बर जरासंध ला मारे बर भगवान हा उदिम खोजिस, योजना बनाइस। अब योजना बनाए बर ओला एकांत चाहिए, एकांत निवास चाहिए। ता ओकर बर भगवान श्री कृष्ण हा समुद्र के बीच में
एक ठन नगरी बना के रहे लगिस, जेला आज हम द्वारिकापुरी के नाम से जानथन। अब वो द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण रहे लगिस और द्वारिकापुरी में एक जन सत्राजित नाम के यादव घलो रहत रही से, जे भगवान सूर्य देवता के बहुत बड़े भक्त रहिस। और भगवान सूर्य के जब वो भक्ति रोज दिन करे तब भगवान एक दिन सूर्य देव हा खुश होके प्रसन्न होके ओला अपन गला के श्यामंतक मणि उतार के दिस। कौन ला? सत्राजित ला। अब सत्राजित हा वो श्यामंतक मणि ला धरे धरे कभू समाज में आए, कभू कहीं आए, कभू कहीं आए, ओकर नजर सब में पड़े। और श्यामंतक मणि के गुण रही से कि वो रोज के 8 भार के सोना प्रदान करे, 8 भार के सोना रोज के दे। तब रोज के 8 भार के सोना अगर वो करना है, प्राप्त करना है, तो काकर मन में लालच नहीं है और तेकर ला तिहिल बचाए खातिर भगवान श्री कृष्ण किहिस कि ये श्यामंतक मणि ला सत्राजित ऐसे कर, ये एमे सबके भलाई है, श्यामंतक मणि तोड़ कर मत रख, एला मोला दे दे। लोक कल्याण के खातिर भगवान श्री कृष्ण मांगी श्यामंतक मणि। फिर वो सत्राजित नहीं दिस, कबर दुहू में है ऐसे कह के सत्राजित है श्यामंतक मणि भगवान श्री कृष्ण ला नहीं दिस। अब वो का करिस? अपन भाई प्रसन्नजीत ला दे दिस, प्रसन्नजीत ला दे दिस। कबर मैं धर रहूँ तब मैं तो द्वारिकापुरी में हवो और मोला कहूँ दिन आके मांग रही ते कर ले, ये कर ले, छुटकारा पाया जाए, प्रसन्नजीत ला दे दिया जाए। प्रसन्नजीत ला वो जो श्यामंतक मणि है तेल दे दिस, सत्राजित था। अब प्रसन्नजीत है श्यामंतक मणि पकड़ के एक दिन का दिन गुजरत रही से, दिन निकलत रही धीरे 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 धीरे। और उधर के कहाँ चले गए? जंगल में, बीच जंगल, घना घोर जंगल, जी हाँ चिड़ई चाव नहीं करे, कौआ काव नहीं करे, तैसन बीच घोर जंगल में चले गए। अब जंगल में ओल मिल गए शेर। शेर हा प्रसन्नजीत ला मार दिस और मार के वो जो श्यामंतक मणि है तेला धर ली शेर हा। अब वो शेर ला रिछ के राजा जामवंत ऐस, जामवंत मारी शेर ला और वो जो श्यामंतक मणि है तेला धर के अपन भुवन में चले गए। अपन भुवन में जाके श्यामंतक मणि ला अपन बेटी जामवंती दे दिस। अब जामवंती हो श्यामंतक मणि ला खेले बर लगिस। अब्बड़ दिन गुजर गए, दिन निकलते गिस, निकलत निकलत अब्बड़ दिन हो गए। फिर सत्राजित सोचे लगिस कि मोर भाई प्रसन्नजीत शिकार खेले बर गए, अभी तक कैसे नहीं आए। मन में सोचे लगिस। अब सोचे लगिस तब ओला ऐसे लागे लगिस कि भाई गे कृष्ण हाँ मोर भाई मार वार तो नहीं दिस और मार के श्यामंतक मणि धल ले होही, कबर ही एकर ऊपर नियत ला लगाए हुए है। ऐसे सोच के सत्राजित सोचे लग गए और जबरदस्ती के अफवाह फैला दिस कि श्री कृष्ण हाँ मोर भाई प्रसन्नजीत ला मार दे और श्यामंतक मणि धल ले गए। अब ये बात है धीरे 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 अब पारा मोहल्ला में चल नहीं जाते बात है। खबर भगवान श्री कृष्ण के कान में पड़ी कि श्यामंतक, जबकि वो तो धैर्य नहीं है। अब झूठा झूठा काकरों पर आरोप लगी तो कैसे लागी? चाहे वो भगवान रहे, इंसान रहे, भाई सब ला बेकार लगी। अब ये सोची बेचारा भगवान है, सोचे लगे कि एकर कहीं काय कारण है जबरदस्ती के ये हम ओला कहा थे एकर पता लगाया जाए। अब गिस जंगल में गिस ओला सब ब्यौरा पता चल गए, सब विवरण पता चले गए कि कैसे शेर है आइस और प्रसन्नजीत ला मारिस और प्रसन्नजीत ला मारे के बाद में शेर ला जामवंत मारिस और जामवंत कर के बेटी कर वह श्यामंतक मणि हवे कही के। अब इस सब चीज ला भगवान श्री कृष्ण जान डरिस। अब कहाँ चले गए? जामवंत के पास चले गए भगवान श्री कृष्ण। जामवंत कर गिस। अब जामवंत देखिस, अब जामवंत कर की ही से कि श्यामंतक मणि दे, कहाँ देने वाला जामवंत। दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गए। युद्ध छिड़िस कईयों दिन ले युद्ध चलिस, महीना 2 महीना ले युद्ध चलते छे। फिर जामवंत रहा भगवान कृष्ण ला हरा नहीं सकिस। अब जब हरा नहीं सकिस तो जामवंत सोचे लगिस
अपन पूर्व जन्म ला याद करी सोहा और भगवान रामचंद्र जी वाले ला भगवान रामचंद्र जी कह रही कि मोर अवतार तो द्वापर युग में मोर अवतार के एक दर्शन तोला द्वापर युग में देखेल मिली। भगवान जामवंत जान गे कि ये भगवान हरे के और पुष्टि तुष्टि संतुष्ट होके कि हाँ नहीं ये भगवान के अवतारे छरे, ऐसे सोच के जान के वह भगवान ले प्रणाम करिस और ओकर से क्षमा मांगिस। क्षमा मांगे के बाद में वो अपन बेटी जामवंती के बिहाव ला भगवान श्री कृष्ण के साथ करिस और श्री कृष्ण के साथ करके दहेज के स्वरूप में वो जो श्यामंतक मणि रहते ओला दीस। अब एला धर के भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में आइस। अब द्वारिकापुरी में आके सबसे पहली सत्रजीत कर गिस कि ये देख ऐसे ऐसे बात है। अब सत्रजीत जैसे पता चली सोला कि इसमें जबरदस्ती के भगवान कृष्ण ऊपर आरोप लगाए रहे हो, एला तो मारने धारने वाला उधरने वाला कोई दूसरा रही से। अब बड़ा वो लज्जित हो शर्मिंदगी से ओ अच्छा नहीं लगी सोला। अब भगवान ला प्रणाम करिस अब वहू सत्रजीत अपन बेटी के बिहावला ओकर सन कर दिस कृष्ण के साथ में। अब एतिर कृष्ण अपन जगह में आगे अब सत्रजीत रही से वे। अब दिन है अच्छा खासा निकलत रही से वे। धीरे से सत्रजीत ला सतधनवा नाम के सत्रजीत के नगर के एक जन सतधनवा नाम के यादव हा ओला मार दिस और मार के ओ श्यामंतक मणि अपन धल्लिस। वही समय भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ जा रहे थे कोनो काम से। अब ओकर पाछू पाछू बलदाऊ घलो जाए रहे बलराम घलो जाए रहे थे। अब जाए रहे थे बलराम पूछते कि कैसे जी कृष्ण श्यामंतक मणि कहाँ है कि तो श्यामंतक मणि के बारे में बताते कृष्ण में है तो ओला दे दे हो सत्रजीत ला। अब सत्रजीत तो मर गए तो श्यामंतक मणि का कर है कृष्ण कर हुई पूछिस तो नहीं सामंतक मणि मोर कर नहीं है। तब बलदाऊ जी घुसिया गए कि सामंतक मणि शायद तोर कर है और ते मोला झूठ कहा था। वो घुसिया कर कहाँ चले गए। अब वो चले गए बड़ दिन हो गए दाऊ भैया नहीं आते। गांव भर में फिर अफवाह फैल गए कि ये सामंतक मणि के खातिर अपन भाई बलदाऊ ला त्याग दिस। कौन है कृष्ण हा ऐसे कह के फिर दुबर बरदू अषाढ़ असन भगवान कृष्ण के ऊपर कलंक पे कलंक लगते जाते। अब एतिर भगवान श्री कृष्ण गांव में आते फिर जबरदस्ती के सब जन मन कहाते कि कृष्ण ऐसे करिस कृष्ण वैसे करिस श्यामंतक मणि के खातिर एला मार दिस श्यामंतक मणि के खातिर अपन भाई ला त्याग दिस। अब एला सुन के भगवान श्री कृष्ण है एकदम माथा हो जाते ना जबरदस्ती कोई हमारे ऊपर आरोप लगही था हमला अच्छा नहीं लगे नींद नहीं पड़े ते भगवान रहे इंसान रहे कोई रहे। अब भगवान सोचे लग गए बोले समझ नहीं आत रहा है कि का करे का नहीं करे और का से एक सन में ऐसा होते। तब वही समय नारद जी आइस नारायण नारायण करत करत कृष्ण करिस कृष्ण ला नमस्कार करिस। अब ओकर बाद भगवान श्री कृष्ण ओला आसने दिस बैठो नारद जी ऐसे कि अब नारद जी ला अपन सब हाल ला बते। सब नारद जी वैसे तो जाना थे लेकिन फिर भी आके का होगे भगवान काबर अतका दुख में पड़े हो आप का होगे कि अतका चिंता शोक में है वो। अब भगवान है बताइस कि देखना ऐसे ऐसे बात है श्यामंतक मणि मोर का नहीं है और जबरदस्ती मोर ऊपर चोरी के इंजाम लग गए। तब नारद जी इस चीज ला देखते हुए कि इसकी भगवान यह चोरी के इल्जाम हाँ तोर ऊपर में एकर स्थिति लगे है काबर की तेहा चौथ के भादो महीना के चौथ के चंद्रमाल देखे रहे। भगवान श्री कृष्ण वैसे तो अंतर्यामी है त्रिकालदर्शी है लेकिन जब लीला करते तब साधारण हो जाते। अब साधारण हो गए भगवान तब साधारण
सवाल करी, साधारण प्रश्न करी, है ना। वो तो वैसे त्रिकालदर्शी है, सब कुछ जानने वाला। फिर भी भगवान श्री कृष्ण की नारद अगर ते मोला इसने कहा था मोला चौथ के मतलब चंदा के ओकर श्राप के वजह से दिन ला भोगे पड़ा थे कही के, ता वो दिन ऐसे का घटना घटिस, ऐसे का होइस तेकर बारे में मोला बता। अब ऐसने के जब किस त नारद जी बताए लगिस कि एक बार के बात रहिस, भगवान ब्रह्मा जी हा चौथ के उपवास ला रहिस, चौथ के कठिन व्रत करिस, जेकर ले प्रसन्न होके गणेश भगवान ब्रह्मा जी दर्शन दिस। और फिर गणेश जी कहिस कि ब्रह्मा जी आप चौथ के व्रत ला करे हो, ओकर से मैं बहुत प्रसन्न हो, मांगो का इच्छा है आपके। काबर की भगवान मन है ना एक दूसरा ला कोई बड़े छोटे नहीं माने। मैं बतायो ना कि जब जेकर जैसन आवश्यकता रहते ओकर हिसाब से भगवान मन अपन व्यवहार ला प्रदर्शित करते। ब्रह्मा जी कौन जो सृष्टि के सृजन करता है, और ऐसे सृष्टि के सृजन करता ब्रह्मा जी हा गणेश जी के आराधना करिस, व्रत करिस चौथ के, जेकर ले प्रसन्न होके गणेश जी ओकर सामने आई भगवान ब्रह्मा जी के और कि वर मांगो। तब ब्रह्मा जी की भगवान मैं सृष्टि के सृजन करे हूँ, एकर मोर अंदर में अहंकार मत आए, एकर मोर अंदर में घमंड मत आए, यही वरदान ला दे दो। गणेश भगवान किस तथास्तु। अब ऐसे किहिस और जब जायल लगिस तब वही जगह रहे रहा है चंद्रमा हा, और चंद्रमा देखिस, चंद्रमा कौन जो निश्चल है, एकदम सुंदर है, देवता में सबसे सुंदर, कामदेव के बाद में चंद्रमा के बारी आते जे बिल्कुल दाग रहित है। और ओला मन में ओकर उपहास जाग गे, गणेश जी के अद्भुत ला रूप ला देख के, अब ओकर अद्भुत कार्य ला देख के ओकर ज्ञान चक्षु खुल नहीं पैस, जान नहीं पैस गणेश भगवान ला, और उपहास करे लगे, अरे एकर जे दिखत है बेढंगा, और एला ब्रह्मा जी ऐसन जे सृष्टि के सृजन करता है ते वरदान मांगत है। और ऐसे कही के कुटिलता भरे मुस्कान हंसे लगे, उपहास करे लगे। अब जैसे उपहास करिस पता चलते ना कोई हमारे बारे में कोई कोनो भाव लेके हंसी ते हमला समझ में आ जाते कि यह हमला कौन से भाव से हंसत है या कौन से भाव हमला प्रदर्शित करत है, हमला देवत है। भगवान गणेश समझ गया, वो तो ज्ञान के भंडार है गणेश भगवान है, कैसे नहीं जानी, जान गए एक बार में। अब जैसे जानिस गणेश भगवान हा कि ये उपहास करिस ता ओकर अहंकार ला चूर करे बर गणेश भगवान ओला श्राप दे दिस कि जा रे अधर्मी पापी, आज के बाद तोर मुख ला कोई देखी नहीं। अब जब ऐसे किहिस तुरंत चंद्रमा के ज्ञान चक्षु खुलिस, और वो मन में सोचिस कि अरे मैं का कर पा रहे हूँ। अब गणेश जी के मुंह से तो निकल गए, गणेश भगवान चले गए अपन लोक में। अब एडहन शर्म के मारे चंद्रमा ला श्राप मिल गए कि तोला तोर मुख ला जे मुख के तेहा घमंड करत है, अहंकार करत है, तोर मुख ला कोई नहीं देखी। अब एडहन गणेश जी चले गए, अब एडहन एक अब लज्जा के मारे, लोक लज्जा से बढ़ के जब काकरो ऊपर कलंक लगते, काकरो ऊपर कोनो ऐसे आ जाते बात है तो सब एडहर ओढ़र जाल लगते, छुपाए लगते, अपन आपला समाज में रखना ओला अच्छा नहीं लगे। तो लुका गए कहाँ, मानसरोवर में चले गए, कुमुदनी पुष्प रहते वो में जाग छुप गए। अब चंद्रमा छुप गए तो संसार में हाहाकार मचिबे करही, चंद्रमा नहीं निकली, दिन और रात के पता ही नहीं चली। सब जनमन फिर हलाकान हो गए, देवता ऋषि गंधर्व मुनि किन्नर सब परेशान हलाकान। अब सब जनमन फिर एक जगह जोड़वे, ब्रह्मा जी करे, ब्रह्मा जी कर ले, शंकर भगवान कर गी, शंकर कर ले, विष्णु कर गी, सबो जन एक जगह इकट्ठा होइस और कहते ऐसे ऐसे बात है, ये उपहास करिस गणेश है, श्राप दे दिस गणेश भगवान है, अब का करे जाए। तो सब जन फिर गणेश करिस, भगवान गणेश जी के अर्जी विनती करिस, स्तुति करिस। अब ओला
दया के सागर की हिस कि भगवान ओला क्षमा करो और काबर की सृष्टि ला सुचारू रूप से संचालित होए बर चंद्रमा के विशेष योगदान है और वो कर रहना जरूरी है, ता ओला ओकर अपराध ला क्षमा करो। गणेश भगवान अपार अपन दया ला दिखाइस और चंद्रमा ला ओ श्राप से मुक्त करेस कि तोला कोई देखना नहीं चाहिए वाले श्राप दे रही से, ते ओ श्राप ले मुक्त करेस। आओ ओकर बाद ये किहिस कि आज के दिन गणेश चौथ के दिन ये तोल हमेशा स्मरण रही, हमेशा तोल याद रही कि आज के दिन ते काहे सोचे रहे और एकरे से ती आज के दिन तोला जेन भी देखी ओकर ऊपर निश्चित रूप से कोई ना कोई कलंक लगी, कोई ना कोई ओकर ऊपर आरोप लगी। और ये बात ला भगवान श्री कृष्ण ला नारद जी बताइस कि यही वजह से भगवान श्री कृष्ण जी आप घलो चंद्रमा ला धोखा से देख रहे हो। अब आगिल चाहे जानबूझ के धरन कि बिना जाने धरन, आगे के प्रवृत्ति होते ना आदमी जलाए के, ओला जला ही चोहा। तब भगवान श्री कृष्ण घलो ये चौथ के चंद्रमल देखे रही, तेकर वजह से श्यामंतक मणि के ओला चोरी के इल्ज़ाम लगी, चोरी के आरोप लगी सोकर ऊपर। और भाई से भाई ला त्याग दिस एकर आरोप लगिस। अब जब नारद जी के द्वारा ये बात ला बताए गिस भगवान श्री कृष्ण ला, तब भगवान श्री कृष्ण चतुर्थी के विघ्न हारक भगवान गणेश जी के बुद्धि के देवैया, ज्ञान के देवैया भगवान गणेश ऐसे भगवान है जेकर अंदर में सबो देवता के गुण एके देवता मिल जाते। मतलब 33 कोटि देवी देवता है, अगर 33 कोटि देवी देवता के ओकर आशीर्वाद ला एक साथ लेना है ते हम गणेश जी के आराधना कर लें। भगवान श्री कृष्ण गणेश जी के चतुर्थी उपास ला रखिस, चौथ के उपास ला रखिस, व्रत ला करिस और गणेश जी के आराधना करके एक कलंक ले दूर होई से। और यही बात महाभारत के युद्ध होइस ना, कौरव पांडव बीच में धर्म अधर्म के युद्ध होइस, महाभारत के युद्ध महाभारत के युद्ध के समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँची, सब पूछे लगिस कि भगवान ये युद्ध चला थे ता ये युद्ध ला कैसे जीते जही, एकर बर कोनो व्रत उपास हेवे का। जब युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण पूछिस तब भगवान श्री कृष्ण बताइस कि हाँ एक ठन ऐसे देवता है जेकर आराधना करे से वो एक ठन ऐसे दिन है, विशेष दिन के कि वो दिन व्रत उपास करे से आदमी ला संपूर्ण जो भी होकर इच्छा है, जैसन वो वर चाहते, जैसन वो इच्छा रखते, ओला इच्छा के मुताबिक ओला वर मिली। ता धर्मराज युधिष्ठिर पूछिस तब भगवान श्री कृष्ण की से कि अगर भादो महीना के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के व्रत ला नियम पूर्वक गणेश जी की आराधना करके किए जाए, वो दिन गणेश जी की आराधना होते, गणेश भगवान के उपासना किए जाए तो जरूर व्यक्ति ला संपूर्ण जो कर मन के इच्छा है वो पूरा होई, ओकर संपूर्ण मनोरथ पूरा होई। धर्मराज युधिष्ठिर घलो चौथ के व्रत ला करिस और महाभारत के युद्ध ला जीतिस। ता ये रही से गणेश चतुर्थी के महत्व और गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन निषेध है। ता यही बात ला रखेंगे मैं कोशिश करें। निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार के त्रुटि हो सही, गलती हो सही, कर ले एक ही प्रार्थना रही, भाव रही कि प्रभु क्षमा करियो, क्षमा करियो, क्षमा करियो। यही भावना के साथ आप सबो जन मन ला गणेश चतुर्थी के गाड़ा गाड़ा बधाई। जय जोहार। मोहन सुंदरानी द्वारा निर्मित भगवान श्री गणेश जी की धार्मिक कथा प्रीति धनगर के स्वर में भाग 1। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय श्री गणेश संगवारी हो। मैं प्रीति धनगर आओ संगवारी हो। आज हमन गणेश चतुर्थी के बारे में चर्चा करबो कि गणेश जी के जन्म और ओखर महत्व, गणेश जी के जन्म कैसे होइस और ओखर का महत्व है। संगवारी हो, एक समय के बात है
जब पार्वती माता हा स्नान ध्यान में जाए तो कोई भी शिवगण वो कक्ष में प्रवेश कर देवें। तो एखर से पार्वती माता हा बहुत चिंतित रही से कि एखर ये समस्या के कुछ न कुछ तो हल निकाले लगी। भोले बाबा के, भोलेनाथ के आदेश के पालन करिया सब है, पर मोर आदेश के पालन करें ऐसे एक होना चाहिए। तो संगवारी हो, माता पार्वती हा एक दिन स्नान ध्यान में अपन कक्ष में घुसे से पहली नंदी महाराज ला बोले से और कहते कि नंदी मैं स्नान ध्यान पर जात हूँ और ये चीज़ के ध्यान रखबे कि जब तक मैं नहीं बोलूँ, जब तक मोर आज्ञा ना हो तब तक कोई भी अंदर प्रवेश मत करे, कोई भी अंदर मत आए। तो नंदी महाराज कहते ठीक है माता आप जाओ, मैं खड़े हूँ बाहर में द्वारपाल बन के, कोई भी अंदर नहीं आन दूँगी। तो संगवारी हो, अब ये हो इसके भोलेनाथ था उसके टाइम आ जाते और अंदर घुसते। तो नंदी महाराज सोचते अब स्वयं भोलेनाथ मोर स्वामी हरे, अब मैं कैसे रोकूं? अब बोला तो मैं नहीं रोक सकूं। तो भोलेनाथ माता पार्वती जहाँ स्नान ध्यान में लगे थे वहाँ चल देते। अब माता पार्वती बाहर निकलते, तब नंदी महाराज ला बुला के कहते कैसे नंदी मैं तोला बोले रहे हूँ जब तक मोर आदेश नहीं होही तब तक ते कोनो ला अंदर मत आन देबे, तब फिर ते भोलेनाथ ला काबर अंदर आन दे हस। तो नंदी महाराज बोलते माता वो स्वयं मोर स्वामी हरे और भगवान भोलेनाथ ला रोकना मैं कैसे रोक सकता हूँ, ओखर सेती मैं नहीं रोक पाया माता, ऐसे करके। तो माता फिर सोचते कि ऐसे तो नहीं चले, मोला खुद कुछ करे बर पड़ी। तो संगवारी हो एक दिन माता स्नान ध्यान में गीस अपन कक्ष में, तो अपन जो उबटन है, अपन जो शरीर के मैल है ओखर से एक पुतला बनाते, बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनभावन पुतला बनाते और एक अच्छा मुहूर्त देख के ओखर नाम गणेश रखते। अब वो गणेश भगवान ला बोलते कि बेटा जब तक मैं ना बोलूं तब तक ते कोनो ला अंदर मत आन देवे, जब आदेश करूं तभी आन देवे और तोला द्वारपाल के रूप में बाहर में उपस्थित रहना है, चाहे कुछ हो जाए कोई भी अंदर मत आए। तो गणेश भगवान की थे ठीक है माता मैं अपन प्राण दे दूँ लेकिन कोई भी अंदर नहीं आन दूँ। तो माता अपन स्नान ध्यान में लग जाते और गणेश भगवान अपन द्वारपाल बन के कक्ष के बाहर में तैनात होके बाहर में बैठ जाते। तो उत्किस टाइम भोलेनाथ फिर आ जाते। अब गणेश भगवान देखी भोलेनाथ ला तो कहते अंदर नहीं जा सको। भोलेनाथ बोलते मैं खुद पार्वती के पति हरों, मैं अपन मर्जी से आता हूँ और अपन मर्जी से जाता हूँ, कोई मोला नहीं रोक सके। तो गणेश जी की थे नहीं मोर माता की आज्ञा नहीं है तो मैं नहीं जानता हूँ। और वो बहुत हट करे लगते। अब वो अंदर जाहूच की थे भोले बाबा तो गणेश जी जाने नहीं दे। तो शिव जी का बोलते अपन गण मन ला बुलाते, नंदी जी बुलाते, नंदी महाराज ला कि एला समझाओ ये इतना हठी है कि मोर बात नहीं माना थे और ये बच्चा हरे। तो फिर सब गण मन समझाते, नंदी महाराज घलो समझाते कि भोलेनाथ हरे स्वयं स्वामी हरे यहाँ के, तो ओला अंदर जान दो के मानबे नहीं करे। गणेश जी हाँ मोर माता के बोले हुए वचन ला तो मैं पूरा करूँ चाहे कुछ भी हो जाए, इसे की थे। तो का करते भोलेनाथ फिर बहुत क्रोधित हो जाते और सब देवगण मन ला बुलाते, सब देवी देवता मन ला बुलाते
सब देवी देवता मन बहुत समझाते, लेकिन गणेश जी नहीं माने। तो इंद्रदेव ह का करते, अपन पंच शक्ति जो रही तेन ला प्रयोग करते गणेश जी के ऊपर। अब वह पंच शक्ति हा कहाँ के पुर सखी गणेश जी के गदा में, वह परास्त हो जाते। तब भोलेनाथ ला अब देख के आथे क्रोध, बहुत गुस्सा में हो जाते। तो भोलेनाथ अपन त्रिशूल ले उठाते और ओखर गला काट देते। अब गणेश जी इतना रुदन करे लगिस, इतना रोए लगिस कि ओखर आवाज अंदर जहाँ माँ पार्वती है स्नान करत रही से वहाँ तक पहुँचते। तो माँ पार्वती है तुरंत दौड़त दौड़त आते वहाँ से जहाँ से स्नान करत रही से अपन कक्ष से। अब देखते तो गणेश जी के धड़ धरती में पड़े हैं। तो माता पार्वती जी हाँ इतना रुदन करते, बहुत रोथे और रोवत रोवत कहते कि महादेव ये का करो, ये बेचारा तो मोर आज्ञा के पालन करे बर ही बाहर में रही से। मैं कह रही हूँ अपन माता के आज्ञा के पालन करत रही से, ये का कर दो महादेव, इला तुरंत जीवित करे बर पड़ी, इला तुरंत जिंदा कर दो महाराज। तो भोलेनाथ कहते ऐसा तो अब नहीं हो सके, ये तो खंडित हो गए एक सर। ता अब बहुत विनती करी, सब बहुत रोईस, बहुत विनती करे के बावजूद महादेव की थे ठीक है। अपन गण मन लगे थे कि ऐसे लड़का के सिर ला काट के लाओ, जेखर माँ ओखर कोती पीठ करके सोए, सबो दिशा में छान मारू। ता सब गण मन जाते, अब चारों दिशा में देखते, चारों कोती खोज डरिन, ऐसे कोई भी लड़का नहीं दिखे जेखर माँ ओखर कोती पीठ करके सोए रहे। अब वो मन हाँ निराश होके सोचते, तत्केश टाइम उमन ला हथनी दिखते और वो हथनी अपन लड़का से पीछे करके सो रही से। तो ओ मन हाँ वो हथनी के लड़का के मुड़ी ला काट के लाथे। और संगवारी हो तहाने भोलेनाथ कर लाथे ता सबके सब उपस्थित थे देवगण मन हाँ, जितना देवी देवता है सबके सब अचकित हो जाते कि ये का चीज के मुड़ी ला है, हम तो कोई लड़का के मुड़ी लाए बर बोले रहें। तो महादेव तो मन बोलते कि अब हमला यही मिली से, हमन सबको ती छान मारे, कोई लड़का के मुड़ी नहीं मिली, कोई लड़का ही नहीं मिलिस वैसे। तो महादेव की थे चलो अब यही ले लगा देता हूँ। तो महादेव हा ओ हाथी के जो हथनी के बच्चा रिसे तेखर सिल्ला गणेश जी में लगा देते। तो गणेश जी पुनः रूप से फिर से जीवित हो जाते और गणेश जी हाँ जीवित होके उठते और सबसे पहली अपन माता और पिता पार्वती माता और भोलेनाथ के आशीर्वाद लेते। और संगवारी हो वही मेल ले गणेश जी के नाम गजानन पड़िस। हमन गणेश जी ला एकरे सेती गजानन के नाम से जानथन, गजानन ही कहथन। अब सगवारी हो महादेव हा ए मेरन गणेश जी ला एक ठो वरदान दिसे जो बहुत बड़े वरदान हरे। तो कहते हे गणेश, हम सब देवी देवता में सबसे पहली शुभ काम करे के पहली तोर नाम लिए जाही। तोर नाम लिए बिना कोई भी काम शुभ नहीं हो सके, पूरा नहीं हो सके, ये वरदान देता तोला। ऐसे भोलेनाथ गणेश जी ला वरदान दिस। तो वो जगह सब जन जय जयकार करते गणेश जी के। और तभी से गणेश जी कुछ भी हमन शुभ काम करथन, अच्छा काम करथन तो गणेश जी ला सुमिरन करके ही करथन। अब संगवारी हो अब ऐसने कार्तिकेय जी और गणेश जी साथ में रही हैं। अब दोनों जन, अब कार्तिकेय जी है सोचते कि गणेश तोर से बड़े मैं हरों और तोर से बड़े मैं हरों तो मोर पूजा पहली होना चाहिए, मोर गुणगान होना चाहिए, तो तय छोटे हरस, तोर गुणगान काबर होते, तोर पूजा काबर होते। भाई बेटा तो हमन पार्वती माता के भोलेनाथ के दोनों जन हरन, तो तोला काबर पूजे जाते, ते छोटे हरस, मोला पूजे जाना चाहिए, मोर नाम होना चाहिए, मोर गुणगान होना चाहिए। तो अब ये चीज़ में चर्चा होते ता दोनों जन फिर ब्रह्मा जी के पास जाते। ब्रह्मा जी ला कहते कि ब्रह्मा जी बताओ कौन है बड़े हैं। कार्तिकेय है कहते मैं बड़े हूँ, फिर गणेश कहते कि मैं बड़े हूँ। तो ब्रह्मा जी कहते
तुम दोनों जन ही बड़े हरो, तुम दोनों जन समान हो, तुम दोनों जन भगवान के भोलेनाथ के और माता पार्वती के पुत्र हरो, तो दोनों समान हो। तब दोनों जन ओखर ये उत्तर से असंतुष्ट हो, इससे संतुष्टि तो मिली सी नहीं। काबर कोई एक जन ला महत्व और एक जन के नाम होना चाहिए करके दोनों को बीच लड़ाई रही से। तो ब्रह्मा जी की थे, अब मैं खर और आधे उत्तर नहीं बता सकूँ, सब चीज़ के उत्तर विष्णु जी के पास है, तो विष्णु जी के पास जाओ। तो दोनों भाई फिर विष्णु जी के पास जाते, विष्णु जी से पूछते कौन बड़े हैं भगवान करके। तो विष्णु जी की थे, आप दोनों ही महान हो, दोनों ही बराबर हो। तो दोनों ही महान हो कि थे, तो कहते नहीं ये भी नहीं। तो विष्णु भगवान के थे कि अब ये सब चीज़ के उत्तर तो सिर्फ भोलेनाथ ही दे सकते, तो भोलेनाथ के पास जाओ। तो दोनों भाई फिर भोलेनाथ के पास जाते। अब भोलेनाथ ला पूछते कि कौन सबसे बड़े हैं पिताश्री बताओ। तो भोलेनाथ के थे, संगवारी हो भोलेनाथ के थे कि जो इस संसार के 3 परिभ्रमण करके आही सबसे पहली कैलाश में उपस्थित हुई, वही सबले बड़े माने जाही। तो संगवारी हो बिना कोई विलंब किए कार्तिकेय अपन मयूर में सवार होके संसार के परिभ्रमण पर निकल जाते। अब गणेश जी सोच में पड़ गए, अब भैया है तो मयूर में निकल गए, अब मैं ये मूसवा के संग कैसे पूरा संसार के भ्रमण कर पाऊँ और कैसे जल्दी उपस्थित हो पाऊँ। अब ये सोचते, तो गणेश भगवान ये सोचते संगवारी हो कि दिमाग लगा इस थोड़ा से। तो बोलते, अब वो गणेश भगवान हाँ अपन माता पिता के ही, भोलेनाथ और माता पार्वती के ही 3 चक्कर लगा लेते, और 3 चक्कर लगाए के बाद अब वो खड़े हो जाते। अब ओती बल्ले कार्तिकेय पूरा संसार के भ्रमण करके आते। अब देखते गणेश जी ये गणेश मोले पहली कैसे आ गए, ऐसे की के तहान फिर पूछते कि और भोलेनाथ और पार्वती माता भी पूछते और कार्तिकेय भी पूछते कि बेटा गणेश ते हमर मन के परिक्रमा करे हवस, संसार के परिक्रमा करके जो पहली आई ये बोले रहे। ता गणेश जी बहुत ही सुंदर ढंग से उत्तर देते कि माता मोर लिए मोर पूरा संसार तो आपे मन हरो, आपे मन मोर सब कुछ हरो, आपे मन हो त मैं हो, तेखर सेती मोर लिए तो यही आपे मन सब कुछ हरो, तेखर सेती मैं आपे मन के 3 चक्कर लगा लो, अब मोर संसार भी आप मन हरो। अब ये बात सुन के कार्तिकेय जी मन में सोचते, सच में गणेश ते बहुत महान हस, तोर बुद्धि बहुत तेज है। और माता पार्वती और भोलेनाथ भी बहुत प्रसन्न हो जाते। और संगवारी हो तभी से तेखरे से थी भगवान गणेश ला के पूजा सबसे पहली किए जाते और सद्बुद्धि के देवता माने जाते। और यही मेरा जतका सब देवी देवता रही से जय जयकार शुरू हो गए, फूल के वर्षा हो गए। मोहन सुंदरानी द्वारा निर्मित भगवान श्री गणेश जी की धार्मिक कथा रानू निषाद के स्वर में भाग 2। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुकफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। भगवान गणेश ला सबले पहले पूजे जाते। हमन सनातन धर्म में अब्बड़ अकन देवी देवता मानथन, और वो जम्मो देवी देवता में सबले पहले पूजे जाते गणेश भगवान। ता गणेश भगवान ऐसे का करिस, या गणेश भगवान के साथ ऐसे का होइस कि गणेश सबले पहली पूजैया बन गए। और गणेश भगवान कैसे बनिस, गणेश नवा स्वरूप कैसे पैस, ओकर पीछे के आध्यात्मिक और धार्मिक कथा ला लेके
मैं आपके बीच तजय जोहर मैं रानू निषाद फिर अपन माई भाखा में हमर तीज त्योहार और रीति रिवाज पर्व ले संबंधित धार्मिक और आध्यात्मिक कथा ला लेके। तो जैसे कि आप सब जन जानते हो ये दे भादो महीना आवत है। अब भादो महीना के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी मनाए जाते, गणेश भगवान रखे जाते जम्मू भारतवर्ष में। बात छत्तीसगढ़ के नहीं, जम्मू भारतवर्ष में। और आजकल तो भारत से बाहर भी भगवान मन के प्रतिमा और भगवान मन ला पूजे लगे हैं। अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ऐसे अलग अलग जगह में घलो देवता मन ला पूजे लगे हैं। काबर की देवता के प्रभाव और ओकर से आस्था रखे से आदमी ला कैसे सुख मिलत है, कैसे शांति मिलत है, ये चीज़ ला आत्मसात करके ओला समझ के ओला अनुभव करके सब मनावत है वे। ता आज के जन कथा है तेनहा यही विषय में है कि गणेश जी गणेश भगवान कैसे बन गए, अब वो ओकर अतका अद्भुत स्वरूप कैसे हो गए। ता अदब काल के बात है, सृष्टि के प्रारंभ हुई। अब ओकर बाद में एक दिन माता पार्वती भोलेनाथ के साथ माता पार्वती के विवाह संपन्न हुई। अब भोलेनाथ माता पार्वती हिमालय पर्वत में रह लगी। ता अब भगवान भोलेनाथ तो तपस्या करने वाला है, तपस्या करे पर बैठ जाए। और शिवलोक में नंदी भृंगी और सब देवी देवता मन के आना जाना लगे रहा है। कबू नारद जी आते, कबू विष्णु जी आते, कबू ब्रह्मा जी आते, तो कबू इंद्र आते, तब कभी कौन कबर की भगवान भूत प्रेत सबके भगवान हरे महादेव। अब बड़का देवता हरे सब जन मिले बार आते होकर से। ता माता पार्वती के उठना बैठना खाना पीना नहाना सब हराम हो गया है। अब का करे बिचारी है, कैसे करो ये मन तो मुल हला कान कर दे। अब नंदी भृंगिल तो कोई समझैया नहीं है। नंदिल कहाते नंदी महाराज भृंगी मन डर के मारे अब कौन ऋषि आते शराब मत दे दे के कागुल हट जाते। तैसे में बार बार विघ्न होए, बार बाधा होए। त एक दिन माता पार्वती जब नहात रही से त चंदन के लिए पूरा शरीर में मलिस और चंदन के लेप ला जब मलिस ता शरीर के जन मैल है तेला वो एकत्रित करते गिस, सकेलते गिस और सकेल के वो एक ठन पुतरा बनिस। अब पुतरा बना के ओमे प्राण संचरित करिस। प्राण जब संचरित करिस तो वो पुतरा सुंदर बालक में बदल गए। अब वो बालक ला माता पार्वती चेता दिस कि बेटा देख मैं नहाए बर जहूँ या अंदर में रहूँ में ता कोई भी घलो अही ते ओला भीतरी आन मत देबे। वो समय भगवान कहाँ रही से तपस्या करे बर बैठे रही से। भगवान महादेव ऐसे त्रिकालदर्शी है, काबर की जो भी लीला संपन्न होते ते कोई ना कोई शिक्षा बर रहते। और जब लीला करते भगवान ता वो अपन भगवान स्वरूप ला प्रकट नहीं करे। भगवान महादेव तपस्या करे बर गे रही से। अब एडहन माता पार्वती चेतात है अपन बेटल बनाए तिला मानस पुत्र कहले सो गणेश भगवान ता अपन मानस पुत्र कहिस के देख बेटा मैं नहाए भर जात हूँ, कोनो घलो वही तिल ना ते भीतरी में जान मत देबे, ते ही कर रहे रहा। और कोनो घलो वही तिला बिल्कुल ते अंदर में जान मत देबे। अब लइका आज्ञाकारी पुत्र के से हाओ माता मैं कोई लान नहीं देऊँ। अब माता के रहन निंगती हुई से वे अब वो तीर भगवान शंकर के समाधि टूटिस। अब भगवान शंकर के समाधि टूटिस, समाधि हटिस हो ते अब कहाँ जाई बापरा अपन घर में नहीं है ते घर में आई सपन। अब जैसे आई ते दुआर में एक झन लइका अब कथे मोल जान दे अंदर में भीतरी में तो वो लइका रोक देते ते मत जाते कौन हरस। तब भगवान कहते मैं कोनो रहा ते फिर ते कौन हरस बताई से कथे। तो वो कहते मैं माता पार्वती के बेटा हरो कहते। भगवान भोलेनाथ चंभव हई मैं ते हाथी तपस्या करे बर गे हूँ। ये लइका कैसे अचानक कथे कि मैं एक बेटा हूँ कही के। तब भगवान शंकर समझाते कि जान दे बालक ये मोर घर हरे भीतरी में जान दे। गणेश भगवान कहाँ मानने वाला कथे मैं नहीं जान दे मोर माता का आज्ञा है। जे लइका अपन माता पिता के बात ला मानही
तेकर स्थान हा समाज में या संसार के कोई भी क्षेत्र में ओकर नाम हमेशा अगवा रही। ये शिक्षा देते गणेश भगवान। अपन माता के बात के अवहेलना नहीं करिस, भले ओकर गर्दन उड़ गे लेकिन अपन माता की बात के अवहेलना नहीं करिस। तब गणेश भगवान कहते कि मैं तोला जान नहीं दे, मोर माता हम मोला तोला कोई घलो भीतरी जान नहीं दिस। भगवान बड़ दिल ले मनईस, एक तो भगवान गुस्सा होए नहीं और गुस्सा होते ते फिर तांडव नाचना चाहते। तब भगवान महादेव उठिस, गुस्सिया गे और कहते ते जान दे थस कि नहीं जाता, नहीं मैं नहीं जान दे। और भगवान लगते देवता महादेव देवों में देव महादेव ला तोला जाना है तो मोर से युद्ध कर कथे नान चुन लइका ललकारा थे ओकर। भगवान अब भगवान एक तो इसने गुस्सा है, अब गुस्सा में घी डारे काम कर दी से ते मोर से लड़ बालक मोर से लड़ का हाथे भगवान है। अब भगवान ला लीला करना रही से गुस्सियाईस और गुस्सिया के तिरछुल में चक ले गला उड़ा दी। अब वो गला कहाँ चले गया, आसमान में उड़ गए और आसमान में कते कर गिरते कर पता नहीं। अब जैसे गला उड़ीस बालक नानचून बालक के धड़ वही कर गिर गए, माँ माँ करत करत ओह मुड़ी फेंका गे और धड़ हवी कर धड़पत रही गे। अब मोर माता पार्वती सोचते मोर लड़का के आवाज़ है इसकी के हुरा दौड़त दौड़त निकलिस। अब दौड़त दौड़त निकलिस देखिस धड़ परे है। अब जैसे धड़ परिस माता के सामने में अगर कोई बच्चा हा ओकर लड़का हा मरे रही या ओकर क्षतिग्रस्त स्थिति रह रही ओला कैसे लागी। माता आओ देखिस ना ताओ मारे गुस्सिया के पूरा बोमिया गे लाल 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 पूरा ओकर चेहरा में लाली छागे गुस्सा के मारे। और बस औने तौने कालिका रूप धरने वाला रहते सब जन देवता मनाते स्तुति करते माता के कि शांत हो जा माता, शांत हो जा माता, शांत हो जा। भगवान शंकर घलो समझाते। ओकर बाद का किया जाए, तब मोर लइका जो मानस पुत्र है तेल मारे तेल जिंदा कर अभी तुरंत। तब भगवान महादेव के आज्ञा अनुसार महादेव कहते कि ठीक है। तब का किया जाही, मुड़ी कहाँ फेंका गए आसमान में तेकर कहीं ठिकाना नहीं है। तब कैसे करना है, भगवान विष्णु ला भगवान भोलेनाथ की हिस कि जा और जेन अभी जन्मे हो ही बालक और जेकर माँ हा अपन बच्चा से विपरीत दिशा में सुते हुए तेला धर के नान लेबे, मार के ओकर गला धर के लानबे घी के। तब भगवान विष्णु हा अब गीस से खोजे बर, अब जैसे खोजे बर गीस त एक जगह दिखिस जेमे एक ठन हथनी हा अपन वतकी समय पैदा हुए लड़का के विपरीत दिशा में सुते रहते। त ओकर का जाते विष्णु भगवान वो हाथी के ओकर गला ला सुदर्शन चक्र में काट के हाथी के मुड़ील धर के आते और हाथी के मुड़ी ला जे मानस पुत्र रहते तेकर धड़ कर ऐसे चिपका के और सब जन मन आशीर्वाद देते और ओमे प्राण संचरित करते। अब जैसे प्राण संचरित करते त टिंग ले उठ के खड़े हो जाते लइका हा और सब जन मन बोला गणेश भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। ऐसे कि सब देवता मन स्तुति अर्जी विनती करे लगते और जत का देवता मन उमर सकलाए रहे रहते ते मन सब जन मन हा। अब माता हा देखी से माता देखते कि ये मोर लइका ते है ते कैसन स्वरूप दे दे सब जन हाँ हंसी पदिता करी हैं। एक तो देबे करे ते कैसन टाइप के, एक तो मैं एक ठन लइका में बनाए रहे हूँ तहू लाते है माँ ओकर गला उड़ा देस और ओकर बाद में मुड़ी दे तैसन दे देस ताकि मोर लइका के सबो जन फदिता करे। ऐसे कही के भगवान ला फिर माता पार्वती कहते ओला सुन के जात का देवता रह रहते ते मन सब जन मना अपन 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 कोई ना कोई गुण ला गणेश भगवान ला अर्पित करते, सब देते गणेश भगवान ला आशीर्वाद स्वरूप में देते। और जे दिन ये घटना घटिस ते दिन भादो महीना के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी रही और वही हा यही चतुर्थी हा भगवान गणेश जी के प्राकट्य दिवस के रूप में, भगवान गणेश के जन्म दिवस के, भगवान गणेश के नवा स्वरूप दिवस के घोता खरे ओला माने जाते। और यही दिन सब जन मन भगवान गणेश के व्रत उपासना आराधना करके अपन इच्छा मुताबिक फल प्राप्त करते। और यही ढंग ले गणेश भगवान
गणेश देवता बनी का सब देवता मन है अपन अस्त्र शस्त्र सब जन मन सब मन कर 5-5 ठन है त कोनो 1 ठन दिस कोनो 2 ठन दिस ऐसे करके सब जन दिस और एकरे सेती गणेश भगवान ला सब ले पहली पूजे जाते और के साथ साथ में ये गणेश भगवान के अंदर में सबो देवता निहित है। ये हमार धर्म ग्रंथ में बोलते जतका देवता है तेकर एक साथ पूजा अगर करना है तो वह व्यक्ति है सिर्फ गणेश भगवान के पूजा कर ले और सबो देवता मन जेन फल देते वो फल के प्राप्ति हो जाही। तही भावना के साथ आप सबो जन मन ला गणेश चतुर्थी के गाड़ा गाड़ा बधाई। जय जोहार। मोहन सुंदरानी द्वारा निर्मित भगवान श्री गणेश जी की धार्मिक कथा रानू निषाद के स्वर में भाग 3। कहानी कंथली आपके बीच में रखे की कोशिश करूँ। ओ हरे भगवान गणेश से संबंधित गणेश भगवान के स्वरूप अतका अद्भुत ओकर शरीर कतका हष्टपुट मोटू ताजू ओकर सवारी देखबे तो मूसवा तब मूसवा कैसे भगवान गणेश के सवारी बन गए एक यही विषय रही हमार। ता प्रारंभिक काल के बात है अदब काल के बात है इंद्र के इंद्रप्रस्थ इंद्रलोक में सभा लगे रहे रहते सब देवी देवता मन सब जोरियाए रहे रहते जे इंद्र के सभा के जन देवी देवता रही ते मन और वही इंद्र लोक में मुनि वामदेव घलो वहाँ पे रही से बे और वही इंद्र लोक में एक जन क्रौच नाम के गंधर्व रहत रही से जे बड़ा उद्दंड रही से बड़ा उत्पाती रही से क्रौच नाम के जन गंधर्व रही बड़ा उत्पाती रही पानी गिरा देना एला चोरा लेना ओला चोरा लेना सब ला चोरा चोरा के फल कोनो तपस्या करत तेकर फल मल्ला चोरा देना पानी लूंडा देना फूल ले डान तितिर पितिर कर देना यही कामला करे। अब वही सभा में वो क्रौच नाम के गंधर्व घलो रही से वे ता उत्पात मचात हैं अपन नटखट्टा ला दिखात मुनि वामदेव रहीस तेकर खून परिस होहा तेला खुंद परिस। अब जैसे खुंदिस मुनि वामदेव भन्ना गे गुसिया गे और गुसिया के ओला श्राप दे दिस जा ते अपन मन में संयम नहीं रखेस ए डहान ओ डहान भागत हस दौड़त हस और मैं अतका जन मनखे तोला देखे नहीं मोला खून डरिस ते कर ले जाते हैं मूसवा बन जा तो जीवन है चोरी कर के खाए में बीत ही ऐसे गई के ओला श्राप दे दी। अब मुनि वामदेव के श्राप वित्यात हो नहीं सके वो बड़े जन मूसवा बन गए। अब वो मूसवा धीरे से फिर मूसासुर बन गए तय मूसासुर अतका उद्दंड रही से कि सब ला अत्याचारी करना चालू कर दिस। अत्याचारी कैसन तबई जब कोनो ऋषि मुनि मन यज्ञ तप उपासना साधना करत है ते ओकर सबो सामग्री गिरा देना है और अहंकार एक ठोक भाव कि मोर ले बढ़ के कोई नहीं है ऐसे वाले भाव ये मूसासुर के में आगे और ओकर अहंकार ला जगाए के जेन जेकर जे हा ओकर अहंकार ला पानी दे और बाढ़े बर ते एक ठन तेकर कारण ओकर पत्नी रहीस काबर कि ओकर पत्नी के नाम सुवेणी रहीस जे घाते पतिव्रता रहीस। अब ओकर पतिव्रत के बल के कारण ओ मूसासुर के अपराध बढ़ते जथे एला ऐसे लगे मूसासुर ला मैं करत हूँ काबर मैं जो भी करत हूँ ते सब जन मन हार जथे और सब जन मन दुखी होते सबला दुखी देख के कष्ट में देख के ओला मजा आते। अब ओकर ओला जोन शक्ति प्रदान करत रहते वह ओकर पत्नी के पतिव्रता व्रत के वजह से ओकर पत्नी के साधना तपस्या उपासना के वजह से ओला मिलत रहे रहते। ओकर पत्नी सुवेणी नाम रहते जे माता पार्वती के बहुत भक्ति रहे रहते साधिका रहे रहते और ओकर साधना करके अपन पति के लंबा आयु भर वह वरदान मांगे रहे रहते। एक अत्याचारी बढ़ते जथे मूसासुर के। अब मूसासुर जेला श्राप मिल गए वामदेव के वो जब राक्षस बन जथे बड़े जन
विशाल काय वाले शरीर वाले जब वो मुसवा बन जाते तब वो का करते, वो आते ऋषि पराशर के आश्रम में। और जैसे ऋषि पराशर के आश्रम में आते ता अब ऋषि मुनि के आश्रम में आए हैं भाई, तो ऋषि मुनि के आश्रम में का होते यज्ञ तप साधना उपासना सब चलत रहे रहते। अब ये यज्ञ तप साधना उपासना ला ये जे मूसासुर हरे जे मूसवा रहते हैं अस्त व्यस्त त्रस्त करे लग गए, सब बेंद्रा नाच नचाते, सब ला सत्यानाश करते सब सामग्री मन के। अब का किया जाएगा, कैसे छुटकारा पाया जाए। तब वही समय मुनि पराशर के आश्रम में गणेश जी घलो रहे रहते। अब गणेश जी रहे रहते ता उला पकड़े बर जाते। अब ये बहुत दुष्टता करत है, का दुष्टता ला रोक लगाना जरूरी है। ऐसे के कोल पकड़े बर जाते ते कहाँ ओकर मूसासुर के अंदर में तो अहंकार भरे रहे रहते। अब अहंकार भरे रहे रहते और मूल्य बढ़ के कोई नहीं है, अपन पत्नी के बल में मूल्य बढ़ के कोई नहीं है, इसे कहा रहे रहते। अब लड़े बर जाते ते अब जैसे मारने वाला थे गणेश भगवान ने मूसासुर ला, ओकर पत्नी है माता पार्वती लड़दी में विनती करते कि हे माता मोर पति के प्राण संकट में है, ओल बचा गई के हैं। बिचारी माता पार्वती माता वो मूसासुर के कारण अपन बेटा के विरोध में जाते। आओ ते आओ एडहन गणेश भगवान के समर्थक भगवान शंकर हो जाते और एडहन सुवैनिक समर्थन देवर माता पार्वती हो जाते। माता पार्वती पूछते एक बार शंकर भगवान ला कि कस भगवान भक्त और परिवार में सबले बड़े कौन हरे सिगे के। तब भगवान शंकर कहते भक्त और परिवार में सबले भक्त के जो स्थान है वो सर्वदा से ही श्रेष्ठ है। भक्त के जन जगह है जो स्थान है वो हमेशा बड़े हैं। तब भक्त के आगू में का परिवार और का कहीं भक्त हमेशा बड़े रहते। अब माता पार्वती तो अपन उत्तर मिल जाते और सुवर्णी कौन तो माता पार्वती के अगाध भक्ति रहे रहते। अब ओला तो आशीर्वाद दे दे ले तोर पति ऊपर कहीं आँच आन नहीं दे। अब फिर गणेश भगवान चले गए मूसासुर ला मारे बर। अब दोनों में लड़ाई होते युद्ध होते, कतको मारा थे भगवान है, लेकिन सुरक्षा चक्र माता पार्वती ओकर ऊपर प्रत्यारोपित कर दे थे। कबर सुवर्णिक से थी, कैसे नहीं मारत भगवान शंकर आगे, भगवान शंकर मारे बर आगे कौन ले मूसासुर ला। कबर की बड़ा उद्दंड मजाए बर लग गए ना, मी मोर ले बढ़ के कोई च नहीं दादा यहाँ कहा थे। तो ऐसन एला संयम करे बर और सुचारू रूप से चलाए बर जरूरी हो में अंकुश लगाना। तब भगवान शंकर आ जाते। अब शंकर भगवान गणेश भगवान सन ओकर मदद करे खातिर ओकर आते तो ओडहन माता पार्वती आ जाते। अब एकर मन के युद्ध ते होए मत होए, माता पार्वती और शंकर भगवान के बीच में युद्ध चालू हो जाते। ए कहते मैं मोर भक्तिन के ते पतिल मार नहीं सका। सब भगवान कहते ए दुष्ट अत्याचारी ला मारना जरूरी है, ए संसार के सब ला दुख पहुँचाते कष्ट पहुँचाते तैल मार। तो माता पार्वती कहते तोला तो दिन पूछे रहे हूँ भक्त बड़े का परिवार बड़े की के तहित के रे भक्त बड़े, तब मैं अपन भक्त के ओकर ओला बचात हूँ, मैं कौन से मार काय करत हूँ। त नहीं ते ओला मार ओल मारन दे। अब ओती लो वचन दे दे सबो नहन ले बंद। तब का करते भगवान गणेश अपन चतुर्भुज रूप में प्रकट होते और सब ला वो अपन बीते बात ला बताते कि ये श्राप मिले हैं और वे श्राप की वजह से मूसासुर बने हैं और एकर उद्धार यही युग में होई। और एकर उद्धार है कैसे ढंग ले हुई सब चीज ला ओकर एक ठन अदब काल के औरत तैयार करके सब वृत्तांत ला ओकर चतुर्भुजी गणेश भगवान बताते और बताए बाद में फिर अपन स्वरूप में आ जाते। त ऋषि पराशर के आश्रम में माता घलो अपन जगह में जाते और भगवान भोला घलो अपन जगह में जाते और गणेश भगवान और वे मूसासुर बस बाज जाते। अब मूसासुर जब गणेश भगवान जब ओकर ऊपर अपन पास ला फेंकते, गणेश भगवान के पास रहे रहते तेल फेंकते तब वो डर के मारे देव भागते भागत 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 वहाँ पताल में जाके निंग जाते। अब पताल में निंग जाते तब पास और पकड़ के लाते मुड़ील बांध के। अब मुड़ील बांध के लाते तो अधमरा हो जाते बेचारा। अब को काकरो घेचला इसे बांध के वो प्रात लहित कैसे लागी होला तो अधमरा हो जाते। आ जाते तीर में आगू माथे और आगू मांग फिर क्षमा याचना मांगते। तब गणेश भगवान कहते क्षमा याचना मांगते और सब जन मन कबर की सुहेणी ला
ये वचन दे है माता पार्वती की तोर पतिल कहीं नहीं होना है ना भाई। ता भगवान गणेश और छोड़ते ता अधमरा रहे रहते ते जागृत अवस्था मा जाते, अधमरा रहे रहते जब बोलो होश आते ता गणेश भगवान कहते ले मैं तोल क्षमा करत हूँ, तोल कुछ मांगना है तो मांग ले, तोर पत्नी बड़ा पतिव्रता है तेकर सिद्धि मोर माँ की ही तोल कुछ मांगे बे त तोल कुछ मांगना है तेल मांग। वो जैसे उठिस और जैसे पता चली सरे मोर पत्नी के पतिव्रता बल के प्रभाव से मोल कुछ नहीं कर सको, अहंकार के बीज विशाल का वृक्ष बन गए, बड़े जन रुख बन गए। और ते मोला का देबे मैं तोला दूँ बता तोला का चाहिए। ऐसे के मूसासुर कहते कौन ला गणेश भगवान जे सब ला देवैया है, जे सब देवता में अगवाए, जे जेकर पूजा सब देवता के नहीं करके अकेला गणेश भगवान के कर देबे सबो फल मिल जाते। तैसन वाले देवता ला ये मूसवा कहते का कहते मोला ते का दबे ते मोला मांग मैं तोला दूँ कथे। गणेश भगवान मंद मुस्कैस और कहते एक अहंकार के दमन करना जरूरी है और कैसे करना है ताकि हार दादा ते मैं तो नहीं दे ते मोला देबे ना, चल ऐसे करते मोर सवारी बन जा। और जल्दी में गणेश कहते हाव ले ठीक है मैं मूसवा कहते हाव ले ठीक है मैं तो आज ले सवारी रहूँ। और जैसे भगवान गणेश चढ़ी सोकर ऊपर में ते दबे के मारे अब नान सुनाते नहीं जन मूसवा ओमे गणेश भगवान बैठी ओकर तो सबो पोटा लादी छरी आए वाले पारी आ जतीस ते गणेश भगवान लाए मूसवा फिर कहते कि हे दया के सागर, हे विघ्न हरता, हे दुख ला दूर करने वाला, अहंकार के पतन हो जाते। जैसे गणेश भगवान चढ़े ओला सवारी बने सपन ता जितना भी अहंकार रहे रहते ओकर चूर हो जाते और चूर हो जाते ता ओकर बुद्धि जागृत हो जाते गणेश भगवान के स्वरूप ला जान जाते। और जाने के बाद गणेश भगवान ला प्रार्थना करते कि भगवान मोर अहंकार के दमन करते हैं, मैं तो हमेशा अनुयायी रह रहूँ, मोला माफ़ी करो और अपन भार ला मैं हमेशा आपके साथ रह रहूँ, हमेशा आपके मैं वाहन बने रह रहूँ, बस आप हम और अपन भारला में सकूँ तत्की पान बना लो भगवान। ऐसे कही के भगवान गणेश लकी तब भगवान तो दया के सागर गणेश बुद्धि के देवैया, विघ्न के हरैया, मंगल करता, सुख देवैया ओहा तथास्तु की। और वही दिन ले ए नान चुन मूसवा भगवान अति बड़ गणेश जे हष्ट पुष्ट मोटा ताजा है तेकर सवारी बनीस। कौन है मूसवा त यही कहानी रही से कि कैसे नान चुन मूसवा गणेश भगवान के सवारी बनीस। यही भावना के साथ अवैया गणेश चतुर्थी की आज सबो झलमल्ला गाड़ा गाड़ा बधाई, जय जोहार। मोहन सुंदरानी द्वारा निर्मित भगवान श्री गणेश जी की धार्मिक कथा रानू निषाद के स्वर में भाग 4। गौरी के लाला हो गणराजा हो, गौरी के लाला हो गणराजा हो, देवों में देवाते, देवों में देवाते महाराजा हो, गौरी के लाला हो गणराजा हो, गौरी के लाला हो गणराजा हो। बोलो गणेश भगवान की जय। जय जोहार। मैं रानू निषाद। गणेश भगवान ला प्रथम पूजे जाते। पहली कोनो भी शुभ कार्य हो, चाहे घर बने, चाहे दुकान खोले, कि चाहे कोई भी शुभ कार्य में गणेश भगवान के सबले पहली पूजा होते। काबर पहली पूजा होते तेकर पीछे हमारे धर्म पुराण में बात आते कि एक बार जैसे कि जानते हो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दो जन लड़का, एक जन कार्तिकेय और एक जन गणेश। ता कैलाश पर्वत में एक दिन सब जन मन बैठे रहे, गणेश भगवान बैठे रह रहा है, कार्तिकेय रह रहा है, माता पार्वती रह रहा है, भगवान भोलेनाथ रह रहा है, और वो करजत का जनमन नंदी भृंगी शिव लोक के शिव गणमन हा बार पेड़ के नीचे में बैठे रह रहा है। अब बैठे रह रहा है तो दोनों जन दे गणेश भगवान और कार्तिकेय है, दोनों जन बाटी भावरा गिल्ली डंडा सब जतका गणेश भगवान भगवान भोलेनाथ के दूत गण हैं
नंदी भिंडी ओकर मन सन खेलत रहा। अब जैसे खेलत रहते दोनों जन में लड़ाई मात जते, ते बड़े हते मैं बड़े हूँ, कार्तिक के कहा है मैं बड़े हरों, और गणेश कहा है मैं बड़े हूँ। माटी फेर लड़का मन खेलते थे से लड़ाई झगड़ा नहीं हो जाते। हाँ ते रोक धैया ले मैं बड़े हरों ते मोर बात ला मान, मैं छोटे हरों तो मोर बात ला ते मान। ऐसे कही के खेलत खेलत लड़का मन में लड़ाई झगड़ा हो जाते खेल वाले। तब वो इसने दोनों भाई में झगड़ा हो गए। ने गणेश कहते मैं बड़े हूँ, कबर की होकर मोट डांट शरीर है, और कार्तिक के कहते मैं बड़े हूँ। कार्तिक के कहते मोर वाहन मजूर हरे, मैं कतका उड़त सब लोग घूम लूँ, और तोर मुसवा ते छोटे हर कहते मैं मोर मुसवा छोटे सवारी है तो का हो गए। फिर मुँह ला देख अतका बड़े सूंड, अतका बड़े कान, अतका बड़े दांत, ऐसे कह के अपन गुणगान लगाते। ऐसे करत दोनों जन में झगड़ा लड़ाई ठट्ठा मुट्ठी के झगड़ा लड़ाई हो जाते। माता पार्वती देखते आई लड़का मन तो अभी बने खेलते रही से, एमन काय करत है, जाके कैसे काबर तुमन लड़ाई झगड़ा करत हो रे। जाके इसने पूछे लगिस माता पार्वती है। तब माता पार्वती है जब पूछिस ता कहते अपन सारा वृतांत ला बताते कि देख ना मैं बड़े हो कथू ते नहीं माने, ए बड़े हो कथे ते नहीं माने, ता कैसे किया जाए। ता चलो ठीक है तुम्हारे बीच में एक ठन प्रतियोगिता रख देता इसी की से। सब जन वहाँ अब बाल जब छोटे रहते लड़का ता ओकर जोन काम है या ओकर जोन बालकपन के जो दृश्य रहते ओला देखे बर सब जन ललाहित रहे रहते। छोटे लड़का के जतका भी कारनामा है तेल देखे बर सब जन ललाहित रहते। नानचुल लड़का एला देखे, नानचुल लड़का के काम ला देखे बर कोई अपना बेगाना नहीं है, कोई अपना कोई पराया नहीं है। वो नानचुल लड़का सब लभाते, ओकर तोतरी जुबान सब लभाते, ओकर हर एक काम अच्छा लगते। तो सब देवी देवता मन अब लीला चलते भाई, भगवान के लीला चलते ओला देखे बर सब मन आगे। अब सब जन मन आगे तक कि चलो प्रतियोगिता रख दिया जाए। कैसे प्रतियोगिता, तजे संपूर्ण ब्रह्मांड ला ऐसे 3 बार घूम के ही 3 बार ऐसे चक्कर लगही ते सबले बड़े कहलही, वही सबले बड़े और वही सबले बुद्धिमान। ऐसे कही के ये प्रतियोगिता नियुक्त कर दिया जाते, ये प्रतियोगिता रख दिए जाते। अब ऐसने रखते प्रतियोगिता ला। अब गणेश ला बता देते ते बड़े हो कथस बुद्धि में, है ना, दिमाग से ते बड़े हो कथस, ते बड़े हो कही कथस तो तुम्हार बुद्धि और बल दोनों परीक्षा हुई, है ना, तुम्हार शक्ति और बल के दोनों परीक्षा हुई। जे है संपूर्ण सृष्टि ला 3 घन चक्कर मार के ही सबले ताकतवर और सबले ज़्यादा बुद्धि वाले हुई। ऐसे कह रहा तो मंजूर है लड़का मन की, हाँ मंजूर है। अब मंजूर है ऐसे कही से अब कार्तिकेय तुरंत अपन मंजूर में बैठ गए। अब गणेश के सवारी कौन, मुसवा वही कर चुई करत बैठे रहा है। अब एतिर 1 2 3 कही के नारद जी है अपन गिनती चालू करिस। अब जैसे चालू करिस ये कार्तिकेय अपन मजूर में बैठ के उड़ाए लग गए, भर अवे घूमते हो। अब गणेश भगवान है किहिस कि माता पिता है हमार ला दुनिया में लईस, और दुनिया में लानी से हमार ला ता दुनिया ला दिखाने वाला कौन, माता पिता। तब माता पिता ही दुनिया हरे, यही सृष्टि हरे, यही सब कुछ है। ऐसे सोच के अपन हाथ ला जोड़िस और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती बीच में बरगद पेड़ के बीच में ऐसे बैठा रही, और 1 भावर 2 भावर 3 भावर 4 भावर ऐसे करत 7 8 भावर 9 भावर ऐसे गिंजर गए। अब गिंजर गए, अब वो तीर कार्तिकेय 1 भावर नहीं गिंजरे रहा है। और जब वो तीसरा बार के परिक्रमा पूरा हो तब फिर आते कार्तिकेय और कहते मैं पूरा कर ले। और एतिर सब देवता मन सब ताली बजा रहे थे, फूल बरसात रहे रहते, और गणेश की जय, गणेश बुद्धि बल के दाता, बुद्धि और बल के प्रथम पूजनीय गणेश की जय, क्योंकि सब जन जयकारा लगाते रहते। कार्तिकेय कहते कि मैं उड़े हूँ मयूर के साथ में, और वे गणेश तो गेबे नहीं करिस, तो एकर तुमन काबर पहली पूजा करत या तुमन एला जीत गए है कि काबर कहा तो। तब सब देवता मन किहिस और गणेश के बल और बुद्धि
के सबो वृतांत ला सबके सामने में रखिस और एकरे सेती जेन हा दाई दादा के पूजा करही, जेन हा दाई दादा के बात ला सुनही और जे हा दाई दादा के आराधना करही ओला कबू उल्टा जुबान नहीं दी, ते हा संसार में हमेशा अगवा ओकर नाम हुई। कैसे? जैसे गणेश के होइस का हो गए ओकर मुसवा सवारी रही से, वो हा धीरे धीरे चलने वाला रही से। मयूर के सामने मुसवा के कोनो बात है, फिर मयूर वाले हा हार गए और ये मुसवा वाले हा जीत गए, गणेश भगवान जीत गए। और वही दिन ले भगवान गणेश ला बुद्धि और बल और बुद्धि के दाता कहे जाते। और प्रथम पूजा सब देवता मन मिल के आशीर्वाद दिस कि ये संसार में कोई भी शुभ काम प्रारंभ होई त सबसे पहली आपके पूजा होही, ओकर बाद ही कोनो दूसरा पूजा हुई। मतलब सबसे पहली जब तक आपके पूजा नहीं हुई तब तक कोनो शुभ कार्य संपन्न नहीं हो। ऐसे कही के सब झरमाना गणेश भगवान ला आशीर्वाद देते और ओकरे सेती गणेश भगवान है बल बुद्धि के दाता देवता में प्रथम पूजने कहलाते। तो ये कहानी रही से गणेश भगवान के जे हा ओला देवता में प्रथम पूजनीय बने। गणेश भगवान बुद्धि के देवैया है, शक्ति के देवैया है, विघ्न हरैया है, संकट दूर करैया है, मंगल देवैया हरे। अब ऐसा गणेश भगवान के भादो महीना के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के व्रत हा संपूर्ण मनोरथ ला पूरा करने वाला दिन हरे। तो आप सबो झन ला गणेश चतुर्थी के गाड़ा गाड़ा बधाई देवत। जय जोहार।